इंडिसेस एंड लॉगरिदम्स एक्सरसाइज 2.3 का क्वेश्चन नंबर 2 करेंगे, जो कि क्लास 11 अप्लाइड मैथ्स की बुक से है। इसके 5 पार्ट्स हैं। पार्ट 1, लॉग 10 डिवाइडेड बाय थर्ड रूट ऑफ 10। थर्ड रूट होता है क्यूब रूट ऑफ 10। तो एक लॉग की प्रॉपर्टी होती है जिसमें अगर बेस सेम हो तो a अपॉन b इज इक्वल टू लॉग a माइनस लॉग b। तो यहाँ पे लॉग का कुछ भी बेस नहीं दे रखा, तो हम उसको एज्यूम कर लेते हैं कि 10 होता है कॉमन लॉग। अगर बेस कुछ नहीं दे रखा तो हम उसको 10 एज्यूम कर सकते हैं। तो ये है लॉग a अपॉन b। तो हम इसको लिख सकते हैं लॉग a माइनस लॉग b। थर्ड रूट ऑफ 10, इसको हम 10 रेज टू 1/3 ऐसे करके भी लिख सकते हैं। तो लॉग 10, अब बेस कुछ नहीं दे रखा तो हम उसको 10 एज्यूम कर लेते हैं। लॉग 10 की वैल्यू होती है 1। इसको हमें कैसे निकाला? लॉग 10 इसको अगर हम एक्सपोनेंशियल फॉर्म में चेंज करें, सपोज इसकी वैल्यू है x। एक्सपोनेंशियल फॉर्म में बेस 10 ही है, पावर है रेज टू x इज इक्वल टू आर्ग्यूमेंट है 10। तो 10 रेज टू x इज इक्वल टू 10, जो कि 10 रेज टू 1 होगा। तो दैट मीन्स x इज इक्वल टू 1। तो यहाँ पे लॉग 10 और 10, जब बेस और आर्ग्यूमेंट सेम होता है तो उसकी वैल्यू होती है 1। तो 1 ले लिया, माइनस यहाँ पे एक प्रॉपर्टी अप्लाई होगी जिसको बोलते हैं पावर लॉ। पावर लॉ के अकॉर्डिंग, जैसे सपोज यहाँ पे दे रखा है लॉग x रेज टू 3, तो हम पावर को इसके आगे लेके आ सकते हैं 3 लॉग x। इसी वजह से 1/3 को हम आगे लेके आए, तो 1 माइनस 1/3 इंटू लॉग ऑफ 10 टू द बेस 10 की वैल्यू होती है 1। तो 1 माइनस 1/3, एलसीएम लेंगे 3 आ जाएगा। तो 3 माइनस 1 ये आ जाएगा आपके पास 2/3। तो पहले का आंसर है 2/3। सेकंड है इसका सेकंड पार्ट, 2 प्लस 1/2 लॉग 10 रेज टू -3। यहाँ पे फिर से पावर लॉ अप्लाई करेंगे। पावर लॉ अप्लाई करते हुए पावर को आगे लेके आएंगे, तो 2 प्लस 1/2 इंटू -3 को आगे लेके आएंगे लॉग 10। तो यहाँ पे आ जाएगा 2 माइनस 3/2। लॉग 10 की वैल्यू होती है 1, तो 2 माइनस 3/2। एलसीएम आ जाएगा 2। 2 को फ्रैक्शन से मल्टीप्लाई करते हैं, 2 इंटू 2 4। 3/2 से 2 को मल्टीप्लाई करेंगे तो आ जाएगा 3। तो 4 माइनस 3 होता है 1, 1/2। इसका आंसर आ जाएगा 1/2। नेक्स्ट है थर्ड, 2 log 10 रेज टू 3 प्लस 3 log 10 रेज टू -2 माइनस 1/3 log 5 रेज टू -3 प्लस 1/2 log 4। इसको सॉल्व करेंगे। सबसे पहले ये पावर लॉ के अकॉर्डिंग 3 आगे आ जाएगा, तो 2 इंटू 3 log 10 हो जाएगा। इसी तरीके से 3 -2 जो कि पावर है आगे आ जाएगी, तो 3 इंटू -2 log 10। यहाँ पे फिर से पावर आगे आ जाएगी, तो 1/3 इंटू -3 log 5। यहाँ पे 1/2 log 4, इसको हम बना सकते हैं 1/2 log 2 रेज टू 2, क्योंकि 2 रेज टू 2 4 ही होता है। यहाँ पे आ गया हमारे पास 6, तो 6 log 10। 3 इंटू -2 ये हो जाएगा -6 log 10। 3 के साथ 3 कैंसिल हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, प्लस log 5। यहाँ पे भी 1/2 है, पावर आगे आ जाएगी तो 2 इधर आ जाएगा log 2। 2 के साथ 2 कैंसिल हो जाएगा, 6 log 10 माइनस 6 log 10। आर्ग्यूमेंट आर्ग्यूमेंट दोनों सेम होते हैं, तो हम इसको प्लस माइनस कर सकते हैं, डिवाइड भी कर सकते हैं। तो 6 log 10 6 log 10 आपस में कैंसिल आउट हो जाएगा। हमारे पास रह जाएगा log 5 प्लस log 2।
अब यहाँ पे फिर से ये वाला एक प्रोडक्ट लॉ बोलते हैं जिसको, वो अप्लाई होगा। log a b इज इक्वल टू log a प्लस log b। अगर बेस कुछ नहीं दे रखा तो सेम ही होगा दोनों का बेस, तो log a b इक्वल होता है log a प्लस log b। यहाँ पे भी बेस कुछ नहीं दे रखा तो दैट मीन्स दोनों का log बेस सेम है। तो log 5 प्लस log 2 की बजाय हम लिख सकते हैं log 5 इंटू 2। यहाँ से इसको बोलते हैं प्रोडक्ट लॉ। ये आ गया हमारे पास log 10, और log 10 की वैल्यू अगर हम बेस 10 मान लेंगे तो वैल्यू आ जाएगी 1, तो इसका आंसर आएगा 1। नेक्स्ट है इसका फोर्थ पार्ट है 2 log 2 प्लस log 5 माइनस 1/2 log 36 माइनस log 1/30। तो यहाँ पे 2 log 2 है, इसको हम एज इट इज रहने देते हैं। 2 log 2 प्लस log 5 को भी एज इट इज रहने देंगे, माइनस 1/2 log 36 होता है 6 इंटू 6 यानी कि 6 रेज टू 2। इसी तरीके से log a अपॉन b, सबसे पहले बेस कुछ नहीं है तो बेस सेम होगा, तो log a अपॉन b होता है log a माइनस log b के। तो यहाँ पे आ जाएगा आपके पास log 1 माइनस log 30। इसके बाद यहाँ पे 2 log 2 है प्लस log 5 है माइनस 1/2। पावर आगे आ जाएगी पावर लॉ के अकॉर्डिंग, तो यहाँ पे लिख देंगे 2 इंटू 2 log 6 माइनस log 1। log 1 की वैल्यू होती है 0। कैसे 0 आई? अगर बेस कुछ नहीं है तो हम इसको 10 मानते हैं। अब इसकी वैल्यू अगर हम x मान लें तो बेस एक्सपोनेंशियल फॉर्म में इसको चेंज करेंगे, तो 10 रेज टू पावर क्या है x इज इक्वल टू आर्ग्यूमेंट क्या है 1, तो 10 रेज टू x इज इक्वल टू 1। 1 जो होता है 10 रेज टू 0 भी हो सकता है, क्योंकि एनी नंबर रेज टू 0 इज इक्वल टू 1। तो यहाँ पे ये दो नंबर सेम है, बेस सेम है, तो पावर्स भी सेम होंगे, यानी कि x विल बी इक्वल टू 0। तो इसकी वैल्यू आ जाएगी 0। तो log 1 हमेशा 0 लेंगे, तो माइनस 0, बाहर माइनस था तो अंदर का साइन चेंज हो जाएगा, यहाँ पे आ जाएगा log 30। अब ये 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, यहाँ पे लिखेंगे 2 log 2 प्लस log 5 माइनस log 6। log 6 की जगह पे हम लिख सकते हैं 2 इंटू 3। हमें ब्रेक डाउन करना होता है जब भी इन क्वेश्चन को सॉल्व करना है, तो सिंपलर फॉर्म में लेके आ जाओ। तो 6 को हमने बना दिया 2 इंटू 3, माइनस 0 था। उसके बाद है log 30। log 30 होता है, 30 को आप जब प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से करो तो ये होता है आपका 2 इंटू 3 इंटू 5, तो 2 इंटू 3 इंटू 5 हो जाएगा। अब इसके बाद है 2 log 2 प्लस log 5 माइनस log a इंटू बी होता है log a प्लस log b, यानी कि log 2 प्लस log 3। जब बेस सेम होता है तो हम ये वाला लॉ, प्रोडक्ट लॉ, क्वेश्चन लॉ यूज कर सकते हैं। यहाँ पे भी बेस कुछ नहीं है, तो log a b c मतलब log a प्लस log b प्लस log c हो जाएगा। तो log a प्लस log b प्लस log c ये हो जाएगा। ओके देन अभी हमारे पास है 2 log 2 प्लस log 5 माइनस log 2 माइनस log 3, बाहर माइनस है तो अंदर का साइन चेंज हो गया, प्लस log 3 प्लस log 2 प्लस log 5। अब देखो आर्ग्यूमेंट 2 और 2, यहाँ पे 2 3 और 3 आर्ग्यूमेंट दोनों सेम है, तो ये दोनों आपस में कैंसिल हो सकते हैं। इसी तरीके से ये log 2 है, ये log 2 आपस में कैंसिल हो गए, तो हमारे पास बचा क्या है 2 log 2 बचा है एक तो, और log 5 प्लस log 5 दोनों का आर्ग्यूमेंट सेम है तो दोनों को प्लस कर सकते हैं। log 5 का मतलब है 1 log 5 प्लस 1 log 5, तो ये हो जाएगा आपका 2 log 5। 2 को यहाँ से कॉमन ले लेते हैं तो अंदर रह जाएगा
log 2 प्लस log 5। बेस कुछ नहीं दे रखा तो दैट मीन्स बेस सेम है। और log a प्लस log b हम इसको कर सकते हैं log ए बी, तो 2 लिखेंगे इधर और log ए बी यानी कि 2 इंटू 5 कर देंगे, तो 2 log 10 हो जाएगा। इधर log 10 की वैल्यू होती है 1, तो ये हो जाएगा 2 इंटू 1, आंसर आ जाएगा आपका 2। तो यहाँ पे हमारा ये क्वेश्चन इसका फोर्थ पार्ट कंप्लीट हो जाता है। नेक्स्ट है फिफ्थ पार्ट है इसका। ओके, इसका फिफ्थ पार्ट करेंगे। log 2 प्लस 16 log 16 अपॉन 15, मैं इसी स्टेप में इसको कर रही हूँ। log a अपॉन b होता है log a माइनस log b, अगर बेस कुछ नहीं है तो बेस सेम होगा दोनों का, तो log 16 माइनस log 15, तो बाहर 16 है, log 16 माइनस log 15 प्लस इसी तरीके से 12 लिख के log, यहाँ पे लिखेंगे log 25 माइनस log 24, इसी तरीके से 7 log 81 माइनस log 80, ये आ जाएगा। अब हम इसको ब्रेक डाउन करेंगे, सिंपलर फॉर्म में लेके आएंगे, जितना सिंपल कर सकते हैं। तो log 2 किया, इधर 16, यहाँ पे आ जाएगा आपके पास log 16 की जगह पे आप लिख सकते हो 2 रेज टू 4 माइनस log 15 की जगह पे आप लिख सकते हो 3 इंटू 5, तो ये हो गया आपके पास प्लस 12। आगे है log 25 की जगह पे 5 रेज टू 2 लिख सकते हैं क्योंकि 5 इंटू 5 25 होता है, माइनस log 24। तो 24 को प्राइम फैक्टराइजेशन से करके देख लो, अगर कहीं भी डाउट हो तो आप ऐसे करके देख सकते हो। 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 3 यानी कि 2 रेज टू 3, 3 बार ही है क्योंकि 2 इंटू 3 प्लस 7। अब है log 81, log 81 होता है 3 रेज टू 4, वैसे 9 रेज टू 2 भी होता है, बट हम इसको सिंपल, जितना सिंपल कर सकते हैं उतना करेंगे। 3 रेज टू 4 माइनस log 80, तो 80 का भी प्राइम फैक्टराइजेशन करके देख लो, 40 आ गया इधर, फिर 20, फिर 10, फिर 2, फिर 5, तो यहाँ पे हो जाएगा 2 रेज टू 4 इंटू 5, हो जाएगा 80। अब हम इसको लिखेंगे फिर से log 2 प्लस ये 4 है इधर, 16 बाहर कॉमन है, तो 16 इंटू 4 पावर लॉ यूज करेंगे, तो 16 इंटू 4 होता है 64 log 2 माइनस, यहाँ पे मैं क्या कर रही हूँ अभी इस स्टेप में नहीं करती, नहीं तो आपको कंफ्यूजन हो जाएगा, तो मैं नेक्स्ट स्टेप में इसको करूंगी। यहाँ पे लिख लेते हैं 4 log 2 माइनस log ए बी, log ए बी मतलब log a प्लस log b, log a प्लस log b, इसको ब्रैकेट में ही रख लेते हैं, नेक्स्ट स्टेप में ब्रैकेट को खोलेंगे, प्लस 12। अब यहाँ पे है 2, आगे आ जाएगा 2 log 5 माइनस, यहाँ पे है log, काफी सारी आइटम्स हैं तो हम log a इंटू log b करेंगे, यानी कि log a प्लस log b। log ए बी क्या होता है, log a प्लस log b, जब बेस कुछ नहीं दे रखा तो बेस सेम होगा, तो log a प्लस log b यानी कि 3 हो जाएगा, प्लस 7, यहाँ पे भी 4 log 3, 4 log 3 ले आते हैं इधर, इसको मैं इरेज कर रही हूँ। यहाँ पे है log ए बी यानी कि log a प्लस log b, तो हम लिख लेते हैं इसको log a प्लस log b, फिर से log 2 लिखा। अब हम इसको करते हैं, 16 को 4 से मल्टीप्लाई किया तो 64 log 2, अब 16 को अंदर log 3 से किया, माइनस का साइन है तो माइनस 16 log 3, अब 16 को log 5 से किया, यहाँ पे प्लस है लेकिन बाहर इसके माइनस का साइन है तो माइनस 16 log
5 आ जाएगा, प्लस यहाँ पे 12 इंटू 2 24 log 5 किया, माइनस अब यहाँ पे log 2 रेज टू 3 यानी कि 3 log 2 बन जाएगा, पावर लॉ के अकॉर्डिंग यहाँ पे बन जाएगा 3 log 2 और उसको 12 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो 36 log 2। यहाँ पे log 3 है, बाहर माइनस का साइन है तो माइनस 12 log 3। यहाँ पे है 7 इंटू 4 28 कर देंगे, 28 log 3 माइनस यहाँ पे log 2 रेज टू 4 है यानी कि 4 log 2 आ जाएगा, 4 log 2 आएगा उसको 7 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो 28 log 2। यहाँ पे फिर से 7 है, log 5 है तो बाहर माइनस का ये वाला जो साइन है इसकी वजह से माइनस 7 log 5। ओके, अब बहुत ध्यान से हमें देखना है कि log 2 log 3 log 5 तीनों है हमारे पास, तो क्या क्या है। तो मैं सबके साइन log 2 है यहाँ पे है, इधर है, इधर, तो ये बन गया log 2 प्लस 64 log 2 यानी कि 65 log 2, ये बन गया हमारा 65 log 2। यहाँ पे 36 log 2 28 दोनों माइनस माइनस में है, माइनस माइनस प्लस होता है तो ये दोनों मिलके बन जाएंगे माइनस 64 log 2, माइनस 64 log 2। अब मैं log 3 वाले आइटम्स ले रही हूँ, मैं थोड़ा अलग साइन बना रही हूँ ताकि आपको पता चल जाए log 3 वाले कौन कौन से हैं। ये हो गया एंड ये हो गया। अब हमारे पास है 28 log 3 प्लस में है, माइनस 16 log 3 माइनस 12 log 3 यानी कि माइनस 28 log 3 हो गया, तो ये दोनों तो कैंसिल हो गए। अब रह गया 5 का भी मैं साइन ऐसा कर रही हूँ ताकि आपको दिख जाए, ये रहा और उसके बाद ये रहा। अब ये है 24 log 5 प्लस 24 log 5 और ये है माइनस 16 log 5 माइनस 7 log 5, माइनस माइनस प्लस तो ये हो गया माइनस 23 log 5, 65 log 2 64 log 2। आर्ग्यूमेंट जब सेम होता है तो हम उनको प्लस माइनस कर सकते हैं, काट भी सकते हैं आपस में, तो ये यहाँ पे आ जाएगा 1 log 2 या जिसको सिंपली बोल सकते हैं log 2। 24 log 5 माइनस 23 log 5, तो आर्ग्यूमेंट सेम है, माइनस कर सकते हो। 24 माइनस 23 यानी कि प्लस 1 log 5 या इसको बोल सकते हो खाली log 5। अब ये बन गया log a प्लस log b, क्योंकि बेस कुछ नहीं दे रखा तो दैट मीन्स सेम होगा 10 होगा, तो log a प्लस log b होता है log a इंटू बी यानी कि 2 इंटू 5, ये हो गया हमारा log 10 जिसकी वैल्यू आ जाएगी 1।